students. Today we are going to study chapter 22 climate, vegetation and wildlife. This is the chapter of geography, है ना, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में कि क्लाइमेट क्या है, इंडिया की क्लाइमेट कैसी है, वेजिटेशन कैसी है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है, ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे. Introduction. The climate of a country plays an important role in the life of people because it influences the livelihood and economy of people. The two important elements of climate are temperature and rainfall. एक देश की जो क्लाइमेट होती है वो लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, उनकी जो लाइवलीहुड है, इकोनॉमी है, ठीक है, उसको प्रभावित करती है. क्लाइमेट जो है इसके टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से हैं, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, है ना. हम टेम्परेचर इंडिया में हम लोग देखें तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें भी ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलती है. मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पर ठंडी होती है, कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर बहुत कम होती है, ठीक है. तो ये वेरिएशन होता है, ठीक है. अलग अलग सीजन में अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है. समर सीजन के दौरान क्या होता है, जो डेजर्ट पार्ट है राजस्थान का, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ठीक है, इतना हो सकता है. एंड वहीं हम लोग देखें तो लेह में विंटर सीजन में टेम्परेचर कितना कम हो सकता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है. तो ये वेरिएशन हो गया, ठीक है. जो एनुअल रेनफॉल है राजस्थान डेजर्ट का वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है, मतलब बहुत कम बारिश होती है. वहीं मेघालय में हम लोग देखें तो 500 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है. There is a difference between weather and climate. Weather is about day-to-day changes in the atmosphere, whereas climate refers to the average weather conditions at a particular place over a much longer period of time. वेदर और क्लाइमेट जो है ना, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है. वेदर क्या है, वेदर जो दिन ब दिन जो भी परिवर्तन होता है मौसम में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो भी परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है, ठीक है. कभी धूप आ जाती है, कभी छाया आ जाती है, कभी अचानक बारिश होने लगती है, वेदर होता है, ठीक है. वहीं क्लाइमेट हम लोग देखें तो क्लाइमेट किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की एवरेज वेदर कंडीशन के बारे में बताती है, ठीक है. एक लंबे समय में इसको डिसाइड किया जाता है, ठीक है. वहीं हम लोग देखें तो जो एटमॉस्फेयर की दोनों स्टेट है, कौन कौन सी, वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है. इन दोनों में सेम एलिमेंट होते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, ठीक है. इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल, इंडिया की क्लाइमेट कैसी है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप की क्लाइमेट है, ठीक है. और जो फैक्टर क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो पहला फैक्टर क्या है, लोकेशन. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट इंटू 2 इक्वल parts. The northern part lies in subtropical zone while the southern part lies in tropical zone. Tropic of Cancer जो कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है ना, हमने ग्लोब में पढ़ा था. एंड इक्वेटर से नीचे 23.5 डिग्री साउथ में जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. तो जो नॉर्दर्न पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, सब ट्रॉपिकल जोन, मतलब वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है. वहीं जो सदर्न पार्ट है वो कौन से जोन में आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है. सही है. राजस्थान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, इंडिया में. यहाँ लेह में सबसे ज़्यादा ठंडी है एंड चेरापूंजी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है. अब कहाँ होने लगी है, मौसिनराम में होने लगी, ठीक है. रिलीफ फीचर्स. Temperature decreases with the increase in altitude. Thus, the temperature is low during the summer season in the Himalayas. टेम्परेचर जो है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है या जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बहुत मतलब कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है. इसी कारण से क्या होता है, समर सीजन में हिमालय में टेम्परेचर कैसा होता है, लो हो जाता है, ठीक है. हिमालय जो है वो सेंट्रल एशिया से जो भी ठंडी हवाएं जो होती, कोल्ड विंड्स जो होती है उसको इंडिया में एंटर करने से रोकता है, ठीक है. हिमालय ये प्रोटेक्टर है हमारा, ठीक है. एंड हम लोग यदि देखें तो तमिलनाडु जो है वो इक्वेटर के पास है, लेकिन यहाँ पर जो हिल स्टेशन है, ठीक है, कौन कौन से, कोडाई कनाल एंड ऊटी, यहाँ की क्लाइमेट कैसी, कूल क्लाइमेट है क्योंकि ऊंचाई पर है, ठीक है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. We find equable climate around the coastal regions of peninsular India due to the sea effect, while places in the interior experience an extreme climate. इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं तो पेनिनसुलर जो इंडिया है इसका जो कोस्टल रीजन है ना, मतलब तटीय क्षेत्र है, समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, इक्वेबल क्लाइमेट है. किस कारण से, सी इफेक्ट के कारण से, समुद्र के प्रभाव के कारण. वहीं जो इंटीरियर प्लेस है ना, समुद्र से जो दूर है, इंटीरियर में है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल.
There is uneven distribution of rainfall in India. The average annual rainfall in our country is about 120 centimeter per annum. रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंस है, ठीक है, वेरिएशन है, ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं बहुत कम बारिश है। इंडिया का जो एनुअल रेनफॉल हम लोग देखें, एवरेज एनुअल रेनफॉल, तो वो कितना है 120 सेंटीमीटर पर एनम, ठीक है। अधिकांश जो बारिश है वो रेनफॉल के रूप में ही होती है, ठीक है। एंड जो मेघालय के कुछ पार्ट्स जो है वहाँ पर देखें तो 800 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है, मतलब बहुत ज़्यादा। वहीं राजस्थान का साउथ वेस्ट पार्ट जो है, या साउथ वेस्ट राजस्थान जो है, वहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है ना। ये एनुअली पूरे साल भर का है, ठीक है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बारिश का रिकॉर्ड, मतलब बारिश को रिकॉर्ड किया गया है, वो कहाँ पर किया गया है, मौसिनराम में, जो कि कहाँ पर है, मेघालय में, जो इंडिया में, ठीक है। कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है, 1142 सेंटीमीटर। द सीजन्स ऑफ इंडिया, सीजन जो है इंडिया के वो कैसे है, मतलब कि सीजन की भी एक साइकिल टाइप की है ना, एक के बाद एक सीजन, मतलब एक चक्र बना हुआ है, ठीक है। एक सीजन गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया, उसके बाद वापस से रिपीट हो जाता है, पहला वाला वापस आ जाता है, तो ये साइकिल है ना। तो ये जो साइकिल है सीजन की, इसमें 4 डिफरेंट सीजन है। कौन कौन से? फर्स्ट है द कोल्ड वेदर सीजन, जो विंटर के नाम से जाना जाता है, दिसंबर टू फरवरी में रहता है। फिर हॉट वेदर सीजन, समर, ठीक है, कहते हैं इसको, मार्च टू मई। देन द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसको रेनी सीजन भी कहा जाता है, ये जून टू सितंबर में रहता है। देन नेक्स्ट है द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ऑटम, अक्टूबर एंड नवंबर, है ना, लौटता हुआ जो मानसून रहता है वो वाला। कोल्ड वेदर सीजन, विंटर, ड्यूरिंग विंटर सीजन कूल एंड ड्राई winds blow from north to south. Winter starts in India in December when the sun rays fall directly on the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. विंटर सीजन के दौरान, है ना, कूल एंड ड्राई विंड्स चलती है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर हवाएं चलती है, जो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी एंड सूखी हवाएं होती है, ठीक है। विंटर इंडिया में स्टार्ट हो जाता है दिसंबर में, जब मतलब कैसे स्टार्ट होता है, जब सूर्य की जो सीधी किरणें होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, ठीक है, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आ जाती है और नॉर्थ में क्या आ जाता है, ठंड आ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो साउथ से नॉर्थ की ओर कैसा होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। साउथ में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, वहीं नॉर्थ में हम लोग देखें तो कम होता जाता है ना। तो ऐसे प्लेस जो समुद्र से दूर है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। साउथ इंडिया जो है मॉडरेट होता है, मतलब कि वहाँ जाना तो ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंड होती है, इक्वेटर के पास होता है ये, ठीक है। तो डेज कैसे होते हैं, वार्म होते हैं, नाइट कैसी होती है, कोल्ड होती है ना। दिसंबर और जनवरी जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि ठंडे मंथ होते हैं, ठीक है। इस सीजन के दौरान इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून का अनुभव करता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, जिस कारण से क्या होता है, यही नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है बे ऑफ बंगाल से, मतलब ये हवाएं होती है जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरती है, ठीक है, वहाँ से गुजरती है। और तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट में जो बारिश होती है इस समय इसी कारण से होती है, ठीक है। साइक्लोन जो आता है मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है, उस कारण से भी लाइट रेनफॉल होता है, मतलब हल्की, कहीं कहीं पर हल्की बारिश होती है, स्नोफॉल होता है हिमालय में, है ना, जिस कारण से बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ जाती है। Hot weather season, summer. As the sun's rays fall on the equator in the 3rd week of March, heat starts reaching the northern hemisphere and the places close to the sea still remain moderate. But the areas in the north such as Chandigarh, Delhi have temperature of about 30 degrees Celsius. जैसे ही सूर्य की किरणें इक्वेटर पर पड़ती है, जो कि मार्च के 3rd वीक में होता है, तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और जो प्लेसेस समुद्र से पास में होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, मतलब कि ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। नॉर्थ में जैसे एरिया हुआ चंडीगढ़, दिल्ली, है ना, यहाँ के टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 30 डिग्री तक, ठीक है। मई में ये जो टेम्परेचर होता है वो कितना हो जाता है, 38 से 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। और जो दिन के दौरान में जो भी हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं, इनको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। वहीं कुछ हिल स्टेशन जो होते हैं, शिमला, कुल्लू, ये कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, रेनी, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय एडवांसिंग मानसून विच स्टार्ट्स फ्रॉम जून एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ सितंबर। ये जो सीजन है ना, इसको एडवांसिंग मानसून के रूप में भी जाना जाता है, जो जून से स्टार्ट होता है और सितंबर के एंड तक रहता है। मानसून शब्द जो है वो अरेबिक वर्ड मौसम से बना है, जिसका मीन क्या होता है, सीजन, ठीक है। मानसून हवाएं जो होती है वो इंडियन ओशन से ओरिजिनेट होती है एंड इंडियन पेनिनसुला जो है उसको 2 ब्रांचेस में बाइफरकेटेड कर देती है, ठीक है, बाइफरकेटेड, है ना।
द अरेबियन सी ब्रांच होती है और दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल। ये दोनों ब्रांच जो है वो नॉर्थ पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पर जाकर मीट होती है। ठीक है, मतलब कि हवाएं मिल जाती है। जैसे मानसून हवाएं मतलब इंडियन ओशन से आती है तो ये अपने साथ मतलब इन हवाओं में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिस कारण से इंडिया के कुछ भागों में बहुत बारिश हो जाती है। ठीक है, अधिकांश जो बारिश होती है वो इसी कारण से होती है। ठीक है, साउथ वेस्ट विंड के कारण। ठीक है, और जो मतलब कि रेनफॉल का जो अमाउंट है वो साउथ टू नॉर्थ कैसा होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, एंड ईस्ट टू वेस्ट भी ये डिक्रीज हो जाता है। मतलब ईस्ट में ज़्यादा बारिश होती है, वेस्ट में कम होती है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि जो मानसून हवाएं जो होती है वो इरेगुलर होती है और इरेटिक होती है ना। इस कारण से कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कहीं पर बहुत कम बारिश होती है ना। यही कारण है कि कुछ पार्ट में जैसे हम लोग देखें एक जगह तो फ्लड हो जाती है, मतलब बाढ़ आ जाती है, वहीं हम लोग देखें तो उसी समय में दूसरी जगह अकाल या सूखा पड़ जाता है, मतलब वहाँ पर बारिश नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या है, इरेगुलर है ना। इसके आगे जो पार्ट है पार्ट 2, ये हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।